स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे एनआईएस का 17th लेसन जो है इंडिया हर पास्ट एंड फ्यूचर्स, नेहरू जी की जो स्पीच थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। कुछ पार्ट बाकी था, एक सेक्शन बाकी था और साथ में ग्रामर वो इसमें डाल देते हैं। नेहरू इज बोथ प्लीज्ड एंड डिसअपॉइंटेड विद मॉडर्न इंडिया। नेहरू जी बड़े प्रसन्न भी हैं और निराश भी हैं आधुनिक भारत के साथ में। वट प्लीजेज हिम, किस चीज से तो वो खुश है, एंड वट आर हिज फियर, उनके डर क्या है, लेट अस फाइंड आउट और ढूंढ लेते हैं। India today present a very mixed picture of hope and anguish, of a remarkable advance and at the same time of inertia. इंडिया टुडे, आज का भारत जो है, प्रेजेंट से ए वेरी मिक्स पिक्चर, बड़ी एक मिली जुली ही तस्वीर हमें दिखा रहा है। ऑफ होप, आशाओं की, एंड एंगिस, पीड़ाओं की, ऑफ रिमार्केबल एडवांस की, हम आश्चर्यजनक तरीके से, रिमार्केबल होता विचित्रजनक तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं एडवांसेस, एट द सेम टाइम। और उसी समय ऑफ इनर्शिया होता है एक जगह पे जड़ित हो जाना। में एक बार तो हमारे को दिखाई दे रहा है कि हम तरक्की नहीं कर रहे हैं, एक बार हमें ये दिखाई दे रहा है हम बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ऑफ ए नई स्पिरिट्स की, नई जोश के साथ, एंड ऑल्सो द डेड हैंड्स ऑफ द पास्ट, और वो हमारे पास पुरानी चीजें जो भूतकाल की, एंड ऑफ ए प्रिविलेज, हमारे विशेष अधिकार हमारे साथ में है, ऑफ एन ओवरऑल एंड ग्रोइंग यूनिटी की, हमारी बढ़ती हुई एकता, एंड मैनी डिसरेप्टिव टेंडेंसी, हमारी काफी सारी विनाशकारी, डिसरेप्टिव होता तोड़फोड़ करने की टेंडेंसीज, प्रवृत्तियां हमें दिखाई दे रही है। विदल्स, इससे अतिरिक्त हम कहेंगे विदल्स देयर इज ए ग्रेट वाइटलिटी की, बहुत ज्यादा सजीवता भी हमें देखने को मिलती है इससे अलग, एंड फर्मेंट्स होता हलचल, फर्मेंट इन पीपल्स माइंड, और लोगों के दिमाग में कुछ हलचल भी दिखाई देती है, एंड एक्टिविटीज और गतिविधियों के अंदर, लोगों के दिमाग के अंदर और उनके गतिविधियों में हमें जो हलचल दिखाई देती है। इट इज रिमार्केबल थिंग्स, ये बड़ी आश्चर्यजनक विचित्र चीज है, रिमार्केबल है, दैट ए कंट्री एंड पीपल रूटेड इन द रिमोट पास्ट की, हमारा देश, दैट ए कंट्री एंड पीपल, और लोग रूटेड इन दिस रिमोट पास्ट, मतलब जड़ित हैं एक जगह पे इन द रिमोट पास्ट, पीछे भूतकाल के अंदर ही, who have shown so much resistance to change in the past, जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रतिरोध किया था, रेसिस्टेंस किया था टू चेंज, बदलाव का, इन द पास्ट, भूतकाल के अंदर। सो नाउ बी मार्चिंग फॉरवर्ड, क्या उन्हें अब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए रैपिडली, जल्दी जल्दी, एंड विद द रेजोल्यूट स्टेप्स, और अपने दृढ़ निश्चय कदमों के साथ क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। What will emerge from the labors and the tumult of the present generations? What will emerge होता प्रकट होना, क्या निकलेगा, from the labor, मेहनत से, and the tumult होता शोर शराबा, of the present generation, और वर्तमान जो पीढ़ी है उसका जो शोर शराबा हो रहा है उसके अंदर से क्या रिजल्ट आएंगे। आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता व्हाट टुमारोज इंडिया विल बी लाइक, कल का भारत किस तरीके का होगा, मैं ये बात तो नहीं कह सकता। आई कैन ओनली एक्सप्रेस माई होप, मैं केवल अपनी आशाओं को व्यक्त कर सकता हूँ, एंड विशेज, और अपनी इच्छाएं व्यक्त कर सकता हूँ भारत के प्रति। आई वॉन्ट इंडिया टू एडवांस ऑन द मटेरियल प्लेन, मैं चाहता हूं कि भारत जो है तरक्की करे भौतिक क्षेत्र के अंदर, मटेरियल प्लेन, भौतिक क्षेत्र में, मतलब औद्योगिक तरीके से पैसे संबंधी समृद्धशाली भारत हो जाए। टू फुलफिल हर 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको अपनी पूरी करे, एंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हर वास्ट पॉपुलेशन, और लोगों का जो रेज होगा उठाना, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को उठाए, हर वास्ट पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है, इनके लोगों का जीवन स्तर में सुधार करे। आई वॉन्ट द नैरो कॉन्फ्लिक्ट, मैं चाहता हूं कि जो संकीर्ण हमारे विचार है, नैरो कॉन्फ्लिक्ट होता है झगड़े, जो हमारे संकीर्ण झगड़े हैं ऑफ टुडे, आज के समय में, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, कास्ट, जाति के नाम पर, लैंग्वेज, भाषा के नाम पर, और प्रोविंस, प्रांत के नाम पर, टू सीज, वो रोक देनी चाहिए। एंड ए क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी टू बी बिल्ट, एक ऐसा वर्गहीन और जातिहीन समुदाय जो टू बी बिल्ट है उसको बनाया जाए, वेयर एवरी इंडिविजुअल हैज फुल अपॉर्चुनिटी, जहां पर प्रत्येक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्तिगत तरीके से, हैज फुल अपॉर्चुनिटीज, पूरे अवसर मिले, टू ग्रो, बढ़ने के, अकॉर्डिंग टू हिज वर्थ होता है योग्यता, अपनी योग्यता के अनुसार, और एबिलिटी, योग्यता, वर्थ भी क्षमता और योग्यता के अनुसार उसको बढ़ने का मौका मिले हर आदमी को, चाहे वो कोई भी हो। इन पर्टिकुलर विशेष तौर पे आई होप, मैं ऐसा करता हूं, दैट द कर्स ऑफ कास्ट विल बी एंडेड, ये जो शराप है, ये अभिशाप है हमारे देश का, जातीय प्रथा का, वो खत्म हो जाएगा। फॉर देयर इज नाइदर डेमोक्रेसी नोर सोशलिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्योंकि जाति के आधार पर ना तो प्रजातंत्र है और ना ही समाजवाद है, क्योंकि अगर हमारा देश मतलब कास्ट के झगड़े के अंदर, जाति प्रथा के झगड़े में, धर्म के झगड़े में खोता रहेगा, तो ये डेमोक्रेसी और हमारा समाजवाद जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक चिंता व्यक्त की थी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच के अंदर, और इस पार्ट के अंदर हम बाकी के जो ग्रामर्स हैं, जो टेंसेज वगैरह दिए गए हैं, उनको साथ में सोल्ड कर लेते हैं।
यहाँ पे इस लेसन के अंदर कुछ एंटोनियम विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग नेहरू जी ने किया है। उन्होंने एक दिया भी एडवांस का, जैसे इनर्सिया होता है, एडवांस तरक्की करना, और इनर्सिया होता है एक जगह पे जड़ित हो जाना। इसी तरीके से ये वर्ड हमारे को दिए, जैसे इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट का डिटोरेशन, डिटोरेशन से इम्प्रूवमेंट होता है तरक्की करना, डिटोरेशन होता है बिगाड़ देना, उसको नष्ट कर देना। फ्रेश दिया गया, फ्रेश ताजा होता है, स्टेल बासी होता है। वीकनेस होता है कमजोरी, स्ट्रेंथ होता है ताकत। टिमिडिटी होता है डर डर के काम करना, रेसनेस होता है उतावलेपन में काम करना। सब्ट्रैक्चुअल होता है आध्यात्मिक, सब्ट्रैक्चुअल्स दिया हुआ, सब्ट्रैक्चुअल्स आध्यात्मिक मटेरियल होता है भौतिक। फॉरवर्ड आगे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ। नियर फार, फ्यूचर पास्ट, सब्ट्रैक्चुअल आध्यात्मिक आई गया है। कैबिनेट होता है कैद करके रखना, बंद कर रखने, कन्फाइंड करके रखना, और फ्री जो है वो स्वतंत्र करके रखना। अब नेक्स्ट के अंदर दिए उन्होंने एंटोनियम ढूंढने हैं हमने, इसमें नेक्स्ट के अंदर हमारे को एंटोनियम दिए गए हैं, वो यहाँ पे ही ढूंढे हैं हमने, वहीं पे उसके दोनों के दोनों पार्ट में। जैसे परस्यूट होता है मनाना किसी चीज को, और डिसूट होता है धोखा देना। वर्क होता है काम करना, उसका प्ले, प्ले मैंने होता है खेलना, ये दिया हुआ है यहाँ पे प्ले। आगे दिया उन्होंने ब्रीफ, ब्रीफ होता है संक्षिप्त, और एक्सटेंडेड होता है फैलना, ये एक्सटेंडेड दिया गया है। ब्रीफ के आगे एक्सटेंडेड जैसे मैंने लिखे ऐसे ही आप लोगों ने लिखने हैं ऐसे। इनह्यूमेंस, उसका तो ह्यूमेंस, ह्यूमेंस को ढूंढ लेते, ये ह्यूमेंस दिया गया है हमारे पास। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचनाएं करना, ये क्रिटिसाइज दिया गया है। और इसका मतलब होता है प्रेज, प्रशंसा करना। प्रेज कहां पे दिए गए हैं, ये प्रेज है हमारे पास। एग्री, एग्री का होता है डिसएग्री, एग्री ये दिया गया है हमारे को, डिसएग्री ये दिया गया है, एंटोनियम एक दूसरे के। सक्सेस, फेलियर, ये फेलियर है और ये सक्सेस है हमारे पास। ब्राइट और डार्क, ये ब्राइट दिया गया है हमारे को, और ये डार्क दिया गया है। सॉफ्टन होता है आराम, और हार्डन होता है कठोर। एंटी सोशलिज्म, सोशलिज्म दिया होगा कहीं पे, सोशल, एंटी सोशल, और कोई देख लेता है। सक्सेस, फेलियर, जो भी रहता है, मतलब हमारे को दोनों चीजें दी गई हैं। एंटोनियम भी, उसका एंटोनियम, दोनों वर्ड दिए गए हैं, सनोनिम, एंटोनियम हमने ढूंढने थे इसके अंदर, वो मैंने आपको दिखा दिए। लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए कि उनमें ग्रामेटिकली तरीके से इंप्रूव करना था। इवन हार्डन क्रिमिनल कैन बी सॉफ्टन, यहाँ भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, कठोर दिल का हो, उसको हम विनम्र कर सकते हैं बाई प्रेज, प्रशंसा करके। क्रिटिसिज्म ओनली हार्डन देम फर्दर, कि अगर हम आलोचना करेंगे तो वो और ज्यादा कठोर होते जाएंगे। द मीटिंग बिगिंस ऑन द ब्राइट एंड हैप्पी नोट्स, की मीटिंग तो शुरू हुई थी बड़ी अच्छी तरीके से, खुशी खुशी। अनफॉर्चुनेटली एज द डिसएग्रीमेंट इंक्रीज्ड, जैसे ही उनका समझौता नहीं हुआ, द मूड बिकेम सैड एंड एंग्री, तो लोगों का मूड जो उदास हो गए और एंग्री, गुस्से हो गए। डोंट बी सैड, उदास मत हो, बिकॉज यू हैव फेल्ड, कि तुम फेल हो गए। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, असफलता ही सफलता का आधार होता है। सफलता उसी को मिलती है जो कभी असफल हुआ हो। समटाइम ह्यूमंस बिहेव इन एन इनह्यूमन्स वे, कई बार जो आदमी गलत तरीके से व्यवहार करता है। दे फॉरगेट ऑल रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर एंड यूज एंटी सोशल वे, सब कुछ सामाजिक व्यवहार के नियम भूल जाते हैं और समाज विरोधी वो कार्य करते हैं। मैंने चीजें यहाँ पे लिख दी हैं आपके लिए। यहाँ पे कुछ टेंस दिए गए, दो ही टेंस हमने यूज करने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वैसे मैंने वीडियो अलग से डाली गई टेंसेस की, बट यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ जो हमारे काम की चार्ज है। रिवर गंगा फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, कि हमारी जो गंगा नदी है बे ऑफ बंगाल तक जाती है, बे ऑफ बंगाल में बहती है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन है तो हम उसके साथ में सिर्फ एस का प्रयोग कर देते हैं, ये फ्लोज हो जाएगा बस। प्लीज टर्न ऑफ द टैप, टर्न द टैप ऑफ, कृपया करके नल को बंद कीजिए। वाटर फ्लो डाउन द ड्रेन, पानी जो है नाली में जा रहा है, तो इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाटर जो है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, और जो फ्लो दिया गया है इसके साथ में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाएगा। वाटर इज फ्लोइंग इन द ड्रेन। द ट्रेन इज नेवर लेट, गाड़ी कभी लेट नहीं होती। इट ऑलवेज लीव्स ऑन टाइम, लीव्स ऑन टाइम समय पर चलती है, तो एस लगा देते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लीव का लीव्स कर देते हैं। नेक्स्ट है देयर हैज बीन एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हो गई। द ट्रेन रन लेट टूडे, गाड़ी आज देरी से देर आ रही है। द ट्रेन लेट आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज रनिंग कर देंगे हम, RUNNING, इज रनिंग लेट, गाड़ी देरी से आ रही है। कैन यू ड्राइव, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो। आई लर्न, मैं सीख रहा हूं। आई तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, एम लर्निंग कर देंगे। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। माई फादर इज टीचिंग मी, मेरे पिताजी मुझे सिखा रहे हैं। सारे के सारे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इज के साथ आईएनजी आएगा, बहुवचन है तो आर के साथ, और आई है तो एम के साथ में आएगा। आगे उन्होंने दिया गया है कुछ अंडर पार्ट्स, पहले मैं ठीक कर लेता हूं इसको।
यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ टेंसेस की ग्रामेटिकली गलतियां हैं या नहीं वो हमने ढूंढनी है. आर द अंडरलाइंस पार्ट ऑफ दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग्स, करेक्ट वंस दैट आर रॉन्ग्स. ये जो दिए गए हैं करेक्ट, इनमें अगर कोई गलती है तो आप बता दें. आई हैव बोट ए न्यू हाउस लास्ट वीक. जब भी कभी लास्ट वर्ड आ जाए ना, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी आ जाए, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता. यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर दिया है, तो इसकी जगह पे हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी थी. गलत है ये. आई बोट ए न्यू हाउस लास्ट वीक. आई हैव फाउंड माई बुक्स, इट वॉज अंडर माई आर्म. मुझे मेरी पुस्तक मिल गई, ये मेरी मैट के नीचे थी. तो ठीक है, ये इस टेंस में कोई गड़बड़ नहीं है. हाउ मेनी प्लेज टैगोर रोट, ये गलत है. जब भी पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाए, हाउ मेनी प्लेज यहाँ पे आ जाएगा डिड, पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा के यहाँ पे डिड हम लगा देंगे और फर्स्ट फॉर्म इसकी आ जाएगी. फिर रोट नहीं आएगा डिड के साथ में, तो हम राइट लिख देंगे यहाँ पे. हाउ मेनी प्लेज डिड टैगोर राइट, ऐसे लिखेंगे. व्हेन आई गोट होम लास्ट नाइट, कल रात को जब मैं घर पहुंचा, ठीक बात है. आई फाउंड, मुझे पता लगा, मैंने पाया. समवन ब्रोक इनटू द फ्लैट, किसी ने मेरे फ्लैट में सेंध लगा दी थी, चोरी कर ली थी. जब उसे पता लगा तब तक चोरी हो चुकी थी और उसको बाद में पता लगा है. जो काम पहले होता है उसके साथ में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, मतलब मीन्स हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. वेयर हैव यू बीन लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है. इसकी जगह पे हम लगा देंगे वर, बस. वेयर वर यू लास्ट इवनिंग, बीन का प्रयोग नहीं होगा. वेयर वर यू लास्ट इवनिंग. प्रेमचंद हैज रिटन मैनी शॉर्ट स्टोरी, प्रेमचंद ने बहुत सी कहानियां लिखी हुई हैं. ये प्रेजेंट परफेक्ट में ही है और प्रेजेंट परफेक्ट इन्होंने दिया हुआ. ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है. स्टूडेंट, मैंने ग्रामर के टॉपिक जो है ये सारे अच्छी तरीके से बहुत ही एक्सप्लेन करके डाले हुए हैं. आप चैनल को ढूंढ के उसमें आप इनको तैयार भी कर सकते हैं और मैंने यहाँ पे जो मेन बातें हैं वो यहाँ पे बता भी दी है. थैंक यू फॉर वॉचिंग इट.